नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज मैं बनारस में हूं और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस समय पूर्वांचल के दौरे पर हैं। कल गोरखपुर में वो थे और उससे पहले बस्ती में। आज उनका जो कार्यक्रम है वो लालगंज और बनारस में है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी चुनावी दौरों की शुरुआत की है, बसपा में एक नई जान आ गई है। जो कल उनका भाषण गोरखपुर से रहा और उन्होंने सीधा टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब दिया और मुखर होकर फ्रंट फुट पर आकर खेले। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम खरवार जी, जो कि मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जोन कोऑर्डिनेटर हैं बनारस, लखनऊ, आजमगढ़ सर हैं, और पूर्व में राज्यसभा और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और सर, आपका स्वागत है राजपथ पर। जी धन्यवाद सर, मैं यही पूर्वांचल में कार्यक्रम कल से शुरू हुए हैं। किस तरीके की तैयारी है इस बार लोकसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव बहुत अहम बताया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय आकाश आनंद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको देखने सुनने के लिए युवाओं की या हर तरीके के जो लोग हैं उनके समर्थकों की अपार भीड़ इकट्ठा हो रही है। और माननीय आकाश आनंद जी से बहुत उम्मीदें हैं युवाओं को विशेष रूप से, और उसके लिए उस उम्मीदों पर बहुत ही वो खरा उतर रहे हैं और लोगों में जड़ तक, उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और उसी संदर्भ में आज 25 अप्रैल को सद्गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी और तथागत गौतम बुद्ध जी का दीक्षा भूमि सारनाथ में माननीय आकाश आनंद जी के स्वागत के लिए वाराणसी मंडल के और मिर्ज़ापुर मंडल के सभी साथी इकट्ठा हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम आजमगढ़ में लालगंज लोकसभा के अंतर्गत गोसाई बाज़ार में होना सुनिश्चित है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम वाराणसी में होगा। बहुत ही अच्छा जो अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं माननीय आकाश आनंद जी के, उन कार्यक्रमों का बहुत ही अच्छा संदेश गया है। और यहाँ पर भी जो कार्यक्रम आज होगा उसका भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। सर, इससे पहले हम देखते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियाँ होती थी। इस बार आकाश आनंद स्वयं मैदान में हैं। यूपी में उनकी एक तरीके देखा जाए कि बड़े चुनाव में पहली एंट्री है। क्या कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई गई है? क्योंकि बीजेपी जो है वो बड़ा दावा कर रही है 400 पार का, गठबंधन का अपना अलग दावा है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आकाश आनंद को लेकर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति क्या है? क्या कोई नई स्ट्रेटजी है? क्या कोई नया फार्मूला है? बिल्कुल, अब तक के चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अकेले कार्यक्रम लगता था। और अब माननीय बहन जी ने आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को मैदान में उतारा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी को उससे बहुत लाभ होने जा रहा है। और ये 400 पार या भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं वो अब की बार बिल्कुल अलग है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। सर, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, सांसद हैं यहाँ से, और इस बार जब आपने यहाँ से टिकट की घोषणा की तो उसकी खूब चर्चा हुई। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो कैसे आप देखते हैं कि वो जो गठजोड़ दलित मुस्लिम समीकरण जिसके बनने की बात 2007 से की जाती थी, क्या इस बार वो बनता हुआ नज़र आ? जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की खूब चर्चा है बीएसपी के टिकट वितरण में। बिल्कुल, ये शुरुआत तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई है। पश्चिम में जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वहाँ पर मुस्लिम समाज या अदर बैकवर्ड के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग भारी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ खड़े हुए नज़र आए हैं। और उसका असर पूर्वांचल में होने जा रहा है। और यहाँ पर वाराणसी में भी हमारे हर वर्ग के लोग यहाँ प्रत्याशी हैं वाराणसी मंडल में,
और जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ मुस्लिम हमारे साथ आ रहा है, जहाँ क्षत्रिय हैं हमारे साथ क्षत्रिय आ रहा है, जहाँ मौर्य हैं हमारे पास मौर्य बड़े पैमाने पर आ रहा। तो शेड्यूल कास्ट का वोट उसमें जुड़ रहा है अपने आप। बहुजन समाज पार्टी का वोट हाथी का और प्रत्याशी के जाति का, ये दोनों वोट मिल करके हम उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में हमारे सांसद चुन करके आएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए राजपथ से। और ये थे हमारे साथ घनश्याम खरवार, जो कि जोन कोऑर्डिनेटर हैं एक बड़े